नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार चौधरी। आइए देखते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना पर बहुविकल्पित प्रश्न। पहला, पुर्तगाली व्यापारियों ने कहाँ के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाई? इसका सही उत्तर है बीजापुर, कर्नाटक। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के व्यापार हेतु मुख्य सामग्री था। इसका सही उत्तर मसाला, कपड़ा व नील। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत में व्यापार करने नहीं आया था? इसमें से फ्रांस आया था, हॉलैंड, इंग्लैंड आए थे, जर्मनी भारत में नहीं आया था। भारत में अपनी कारखाना स्थापित करने वाले देश और स्थान का गलत जोड़ा है। इसमें से डी ऑप्शन गलत है। असम, शिमला, कटक फ्रांस में नहीं हुआ था, फ्रांस ने नहीं किया था। पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने किया था? पांडिचेरी शहर की स्थापना किया था फ्रांसिस मार्टिन ने। अंग्रेजों ने मद्रास के कौन से किले में अपना कारखाना स्थापित किया था? सेंट फोर्ट जॉर्ज किला पर। ऑप्शन ए सही उत्तर है। 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश कारखानों को क्या कहा जाता था? 17वीं कोठी कहा जाता था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय ने मिलकर कौन से युद्ध में अंग्रेज के खिलाफ लड़ा था? ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 19 जून 1773 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान से संबंधित गलत तथ्य है। टीपू सुल्तान से संबंधित नाबालिग शासक था, यह गलत तथ्य था। 32 वर्ष के में बन गया था। सहायक संधि की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में सहायक संधि की शर्त नहीं थी। इसका सही उत्तर है राज्य में अन्य देशों के साथ कूटनीति से संधि नहीं करना। वेलेस्ली ने पहला सहायक संधि किसके साथ किया था? वेलेस्ली ने पहला सहायक संधि किया था हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि का विरोध करने वाला शासक कौन था? सहायक संधि का विरोध करने वाला शासक था टीपू सुल्तान। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के निर्णय में शामिल नहीं है। उनके युद्ध नीति को अपनाना। हड़प नीति का जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से हड़प नीति का हिस्सा नहीं था। इसमें था युद्ध से देशी विभाजन कार्य पर जोर देना। इसका सही उत्तर है। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। युद्ध के बाद संधि के विषय में गलत जोड़ा है। इसमें तो लगता है सब सही है, लेकिन बंगाल युद्ध के बाद पेरिस संधि नहीं हुआ था। पेरिस संधि हुआ था कर्नाटक युद्ध के बाद। भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये लड़ा गया था कर्नाटक युद्ध। निम्नलिखित में कौन सा स्थान डलहौजी के दत्तक पुत्र हड़प नीतियों में शामिल नहीं था?
झांसी, सतारा, नागपुर था, अवध नहीं था। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने ले जाने पर देने वाले कर क्या नाम था? चुंगी कर था इसका नाम था। प्लासी युद्ध का विश्वासघाती सेनापति कौन था? इसका मीर जाफर। निम्नलिखित में से किसे द्वैत शासन झेलना पड़ा? द्वैत शासन झेलना पड़ा मुगलों को। अंग्रेजों ने प्रारंभ में अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? कोलकाता पर। आइए हम 30 प्रश्न हो गया, सबमिट करके देखते हैं। अब इसका रिजल्ट हम देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा सभी प्रश्न सही है।